अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए उनकी जिंदगी को देखते हैं। बचपना है, बचपने में छोटी सी उम्र है सरकार गरीब नवाज की। आज हम सिर्फ नमाज पढ़ना चाहते हैं बस, और सोचते हैं कि नमाज पढ़ के ही सिर्फ जन्नत मिल जाएगी। देखो, नमाज अफजलुल इबादात है, इसका इनकार नहीं। नमाज दीन का सुतून है, इसका इनकार नहीं। नमाज पढ़ के जन्नत मिलेगी, लेकिन नमाज कबूल भी तो हो। आपके दिल में अगर इंसानों के लिए कीना मौजूद है, नफरत मौजूद है, तो आपका सजदा आपके सर के ऊपर भी नहीं जाता। इंसान जब तक इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा दिल की गहराइयों से, तब तक खालिक की मोहब्बत भी उसके दिल में पैदा नहीं होगी। और यहां हम बिल्कुल लूज पढ़ रहे हैं, कमजोर पढ़ रहे हैं। इंसान के दिल में इंसान से मोहब्बत नहीं। एक वक्त था इंसान इंसान से कितना प्यार करता था कि अपने हिस्से का खाना वो दूसरे को खिला देता था, अपनी जगह दूसरे को पेश कर देता था, अपना लिबास दूसरे को पेश कर देता था। ये मोहब्बत थी। आज सिर्फ खुदगर्जी है। और जब तक इंसान अल्लाह की मखलूक से सच्चे दिल से प्यार ना करे, अल्लाह को राजी करना है तो उसके बंदों को खुश करो, उनको राजी करो। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखिए, बंदों की खिदमत, पूरी जिंदगी गुजर गई बंदों की खिदमत। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं कि जब वो मेरा दूध पी रहे होते और गरीब औरतें अपने बच्चों को लेकर आती, भूख की वजह से वो बच्चे रोते, तो आप दूध छोड़ देते और उन बच्चों की तरफ इशारा करते, गोया के ज़बान हाल से ये कह रहे हो, अम्मी मेरे हिस्से का इन गरीबों को पिला दो। ये बचपने से जहन है, मां की गोद में ये फिक्र है। फिर उसके बाद देखें, एक मर्तबा अपने वालिद के साथ ईदगाह जा रहे हैं, देखा एक गरीब बच्चा दरख्त के नीचे रोते हुए खड़ा है। उसके पास जाकर के पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं है। उसी वक्त अपना कुर्ता उतार के उसको पहना दिया, और उसके बाद घर आकर के पुराने कपड़े पहनकर ईदगाह तशरीफ ले गए। किसी ने पूछा, शहजादे मोइनुद्दीन हसन, ये बताओ कि तुमने अपना नया लिबास ईद का उस बच्चे को दे दिया और आपने पुराने पहन लिए। फरमाया, ईद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद तो अल्लाह को राजी करने का नाम है। यह है फिक्र गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज की ईद नए कपड़ों का। नए कपड़े तो काफिर भी पहन लेते, नए कपड़े तो काफिर को भी मिल जाते हैं, तो क्या ईद उसकी हो गई? ईद नाम है अल्लाह को राजी कर लेने का। फरमाया, मैले कपड़ों पे भी ईद हो जाती है, पेवन के कपड़ों पर भी ईद हो जाती है। तो आपने अपना लिबास उतार करके दे दिया उसको। फिर उसके बाद आप देखें पूरी जिंदगी किस तरीके से मखलूक की खिदमत में गुजर रही है। आपके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का भी इंतकाल हो गया। एक रिवायत के मुताबिक आप अपने बाग को पानी दे रहे थे। आपका बाग था अंगूरों का बाग, अंगूरों का बाग था, उसको पानी दे रहे थे। ऐसे में एक मर्द दरवेश फकीर, जिनका नाम था हजरत इब्राहिम कंदोजी, वो उधर से गुजरे। दूसरे जो लड़के थे उनको पागल और दीवाना समझकर पत्थर मार रहे थे। इन्होंने देखा तो अर्ज किया, बाबा अंदर तशरीफ लें, बाग में आ जाएं। छोटी उम्र है, अभी सिर्फ 8-10 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं, 8-10 साल की उम्र है। देखिए, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर होता है औलाद की जिंदगी में। और बच्चे उस मजजूब को पत्थर मार रहे थे, और सरकारे गरीब नवाज अदब के साथ अपने बाग में बुला रहे थे। माँ बाप जैसी तरबियत करते हैं वैसी औलाद के अंदर गुर पैदा होते हैं। हमारा हाल भी यही है कि हम औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं।
اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں اولاد کی تربیت کے لیے. سب سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. نشہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ, زور سے ٹی وی بجتا ہوا آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں, عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں, لڑائی جھگڑوں کی کثرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں, قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں. کہاں ہے دین؟ کہاں ہے اسلام؟ تربیت کہاں ہے؟ ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سونپا ہے. یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے, یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے, پہلے یہ اللہ کی امانت ہے.